हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी आर मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम लोग अपने सफ़र को शुरू करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th चैप्टर 12। और हमने उस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था कि हमारे पास जो ये दो वर्ड का खेल था, हमने दोनों वर्ड को एक्सप्लेन किया था। एक को हमने एक्सप्लेन किया था, एक हमारा कहीं ना कहीं रह गया था। तो आज हम इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। और इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने में वो दो वर्ड कौन सा था? वो पहला वर्ड हमारा था एरिया और दूसरा हमारा क्या था? सर्कल। ठीक है, किसका सर्कल? किसका? एरिया, सर्कल का। ठीक है, तो हमने सर्कल के बारे में जाना था। सर्कल के बेसिक पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में जाने थे कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। कौन कौन सा एरिया किस टाइप से, कौन कौन सा शेप दिखेगा हमें, वो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से उसे देख लीजिए, तो यहाँ पे समझने में और भी बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया को। आज हम मार्क करने वाले हैं एरिया। आज एरिया के बारे में हम जानेंगे पूरी कहानी की। एरिया सर्कल पे क्या इफेक्ट कर रहा है और हमें इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने 4 सर्कल बनाया है। ठीक है, ये मैन मेड है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है ना। वैसे हाथ से ही बनाया जाता है, वैसे तो प्रकार का यूज़ मैंने नहीं किया। ये हाथ से बना इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा है इधर उधर, तो आप लोग उसे एडजस्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इसे कंसीडर कर रहे हैं सारे क्या है, हमारे पास सर्कल है। सारे क्या है? सर्कल है। तो जल्दी से एक बात बताइए, सर्कल है तो इसका कोई ना कोई यहाँ पे सेंटर होगा। यहाँ पे क्या है? सेंटर। ओ। सेंटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ आप वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो आप लोग बहुत जल्दी से बता देंगे। A1 मतलब फर्स्ट वाले का है ना, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये हमारा रेडियस है। तो आप लोग बहुत जल्दी से बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आइए दूसरे सर्कल पे आते हैं। दूसरे सर्कल पे हमारे पास है एक सेंटर। ठीक है, ओ, और ये रेडियस आर। एक बात अगर मैं आपसे बताऊं, एक लाइन खींच देते हैं हम यहाँ पे। क्या खींच दिया हमने? लाइन। और ये लाइन, इस लाइन ने क्या किया? इस लाइन सेगमेंट ने क्या किया है? इस लाइन सेगमेंट ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में, जिसको हम एक नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं हम? सेमी सर्कल। क्या कहते हैं उसको? सेमी सर्कल। तो आइए बहुत ध्यान से देखिए कि इस सेमी सर्कल का अगर एरिया हम निकालें, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाले तो क्या होता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए बहुत ध्यान से। थर्ड वाले सर्कल में क्या है? हम यहाँ पे सेंटर, अभी हमने क्या करा? एक लाइन। अभी एक इसमें क्या करा था? एक भी लाइन हमने ड्रॉ नहीं करा, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाला। इसमें हमने क्या करा कि सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करा, मतलब एक लाइन, एक डायमीटर हमने खींचा। अब सर्कल को 2 डायमीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे ये, और दूसरा लाइन सेगमेंट हमारा ये, तो सर्कल को ये 2 डायमीटर ने क्या करा? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या सारा 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास क्या है? 4 भाग में ये बट गया। 4 भाग में बट गया तो इसको हम एक नाम से जानते हैं, क्या? क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट, एक पार्ट हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेंट भी कहते हैं इसको। क्या? और कहीं ना कहीं आप लोग अगर थोड़ा सा आपका प्रीवियस लेक्चर पे थोड़ा सा भी ध्यान है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास है ओ ए बी, ये कुछ और नहीं, ये हमारा सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है ना, सेक्टर। तो बहुत ध्यान से देखिए, और इसका एरिया हम निकालें A3, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बोलेंगे हम इसे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 1/4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है, A3 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर।
बहुत जल्दी से एक बात देखिए यहाँ पे कि अगर इस सर्कल में अगर मैंने सेंटर से ही, ये देखिए हमने क्या करा, 2 रेडियस से एक बाउंड जगह हमने घेर लिया। देखिए ये वाला, ठीक है, और हमने मान लिया कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो आइए इसका, इस बाउंड रीजन का एरिया, और कहने का मतलब ये निकला साफ साफ कि सर ये कुछ नहीं, ये क्या है? सेक्टर है। क्या है ये? सेक्टर है। किसका? सर्कल का। ये सर्कल का सेक्टर है। तो इस सर्कल के सेक्टर का जब एंगल थीटा बन रहा हो तो हम उसको क्या, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो हम इन्हीं से हम फॉर्मूला इसका निकालेंगे, इन्हीं से। बस आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिए कि इन्हीं पैटर्न पे, ये जो पैटर्न हमने बनाया इसी पैटर्न पे मैं इसका फॉर्मूला निकाल दूंगा। देखिए अगर हम लोग बात करें इसको और करके लिखने की, तो कितने एक सर्कल कितना एंगल बनाता है? कंप्लीट सर्कल 360। कितना? 360। कंप्लीट पार्ट को हम कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 360। अच्छा, निकालना कितने पार्ट के एरिया कितने पार्ट का निकालना है? सर्कल के अंदर कितने पार्ट का एरिया निकालना है? पूरे सर्कल का ही निकालना है। तो 360 तो है ही पूरा, और 360 का निकालना भी है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगर इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ क्या है? 1। तो 1 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बातें सेम है। ठीक है, बस हमने ये देखा कि हम किस तरीके से इसको ले रहे हैं। 360/360 क्यों लिया हमने? टोटल कितना है? 360। निकालना कितने का एरिया? 360 का ही निकालना है। तो इसलिए हमारा 360/360 पाई आर स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक। अच्छा, इस पर बात करते हैं। इसको अगर हम और करके लिखें तो जल्दी से बताइए कि टोटल कितना है? टोटल कितना है? 360 है। टोटल कितना एंगल बना रहा है? 360। तो एक बात बताइए, 360 में से कितने एंगल का एरिया निकालना है हमें? कितने एंगल का एरिया? अरे हमें यही तो निकालना है। ये मुझे बताइए कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180। एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 180 डिग्री लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग थोड़ी देर के लिए अगर इसे देखेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पे 1/2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमने कुछ अलग किया नहीं है, हमने इसी को एक दूसरा फॉर्मेट रखने की कोशिश की है। एक दूसरा फॉर्मेट रखा है हमने, और दूसरा फॉर्मेट हमने इसलिए रखा है कि पैटर्न फॉलो करे हमारा। क्या करे? पैटर्न फॉलो। ठीक है, थर्ड का देखिए यहाँ पे, इसको अगर हम और करके लिखते हैं तो मैं कहता हूँ कि इसका एरिया चाहिए हमारे पास। टोटल कितना है? 360। टोटल एरिया कितना है? 360। 360 में से ही तो निकालना है कितने एंगल का एरिया निकालना है। अरे 90 का, ये देखिए 90 का है ना, 90 का क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 90। तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या देखा, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 ही आएगा। तो हमने क्या किया है, हमने इन फॉर्मूले को एक पैटर्न पे रख लिया है। कहाँ रख लिया है? एक पैटर्न पे। और एक पैटर्न पे जब हमने रखा तो वो पैटर्न फॉलो जैसे ही करेगा तो जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एरिया अगर निकालेंगे A4 क्या निकालेंगे? मैंने अभी क्या कहा था आपसे? टोटल कितना है? 360। टोटल कितना है? 360। एरिया कितना? सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360। अच्छा, निकालना कितने एरिया का है? इतने का ही तो निकालना है। देखिए इतने से का मतलब कितना? थीटा बन रहा है। तो 360 और यहाँ पे थीटा डालेंगे, क्योंकि जितने एंगल का एरिया निकालना वही एंगल हम मेंशन करते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। देखिए ये आपका है फॉर्मूला किसका? यही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर। यही हमारा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि ये आया कहाँ से, ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो हमने बेसिक से उठाया और इसको इस लेवल तक लेके हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाएंगे। जल्दी से चलते हैं, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट को भी देखते हैं किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत जल्दी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए, और ये आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। हमारे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे एरिया रिलेटेड टू सेक्टर चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस पूरे चैप्टर में हमारे पास दो ही चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत मेनली 2 चीज़ें पढ़नी है। कौन सा? एक एरिया ऑफ सेक्टर और एक एरिया ऑफ सेगमेंट। अब वो माइनर सेक्टर भी है पढ़ना हमें, और मेजर सेक्टर भी पढ़ना है।
माइनर सेगमेंट में पढ़ना है और मेजर सेगमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए फाइंड करने के लिए फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो माइनर सेगमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? माइनर। अगर मेंशन ना किया हो, ठीक है, माइनर या मेजर, तो आप लोग इस बात को कंसीडर करेंगे कि वो माइनर निकालना, हमें क्या निकालना? माइनर। अगर मेजर वो निकलवाना चाहता है तो वो मेंशन करेगा कि मेजर सेगमेंट निकालिए या मेजर सेक्टर निकालिए, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं इस पे एरिया ऑफ सेगमेंट पे, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट, देखिए कुछ ऐसा सेगमेंट होता है, अभी हमने बात किया था सेगमेंट को लेके, हमारे पास यही क्या है, ये हमारे पास ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट, इसका एरिया चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा एक बात कि हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए इसका। तो हमें कहीं ना कहीं एक बात देखिए, जहाँ जहाँ पे मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर का है ना, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का मैंने मार्कर यूज़ किया है, ये क्या है? आपको दिख रहा हो कि ये तो सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर क्यों? क्योंकि 2 रेडियस और 1 आर्क से बाउंड है, तो ये सेक्टर है। तो हमें एक ओवरऑल एक बात समझ में आए कि सेगमेंट इज नथिंग बट सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सेक्टर। सेक्टर है ना, सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सेक्टर। सेगमेंट जो है वो सेक्टर का ही एक पार्ट है, ठीक है। वो हम देख पा रहेंगे, ये रहा सेक्टर, सेक्टर के अंदर ये देखो सेगमेंट इतना सा, ठीक है। तो हमें कैसे निकालना है इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है, बनाएंगे और हम ध्यान से इसको समझेंगे भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू, देखिए इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस पूरे में से है ना, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या? इतना सा ही तो पार्ट बचेगा। फिर से सुनिए, इस पूरे में से अगर मैं इतना सा पार्ट माइनस कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ इसका एरिया, तो हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ से देखिए हम लिख देंगे कि अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में ही थोड़ी सी आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वैसे नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको सीधी सीधी बात याद है। अब यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पे आपको ट्रायंगल 2 ही तरीके के दिखेंगे, 2 ही तरीके के ही दिखेंगे पूरे चैप्टर में। पहला, या तो ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, ठीक है, या तो इक्विलेटरल होगा, ठीक, और या तो आइसोसेलस होगा। क्या होगा? आइसोसेलस, ठीक है। और या तो तीसरा हमारे पास एक और है, जो वो तो बहुत इजी निकल जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, बहुत इजीली वो निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, आइसोसेलस ट्रायंगल हो तो थोड़ा सा हमें उसको एंगल को थोड़ा सा चेंज करके देखना पड़ता है और वहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो बस इन्हीं टाइप के ट्रायंगल आपको दिखेंगे और आप उसका एरिया पे यूज़ कर लोगे। तो देखिए बहुत ध्यान से, तो हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, θ/360, ये हमारे पास एंगल जितना बनाएगा उतना ही, हमने मान लिया थीटा है ना, तो πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब डिपेंड करेगा ट्रायंगल कैसा है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और अगर हम देखते हैं, अगर मैं आपको बोल दूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या था, ये माइनर सेगमेंट था, ठीक है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। अच्छा, ये जो है, ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो होगा, ये जो हमारा है ना, ये जो मैंने ब्लैक कलर से ये बना रखा है, ठीक है, डिज़ाइन, ये हमारा जो होगा, ये हमारा होगा मेजर सेगमेंट। क्या होगा, मेजर सेगमेंट, क्योंकि ऑफिशियली बात है कि ये कॉर्ड और ये आर्क, तो कॉर्ड और आर्क से मिलके जो बाउंड होता है एरिया, उसी को तो हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये हमारे पास कॉर्ड और आर्क, इनसे बाउंड किया गया ये था, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनिए, कुछ भी नहीं करना, इतने का एरिया अगर हमें निकालना है तो देखिए इस पूरे सर्कल में से इतना सा पार्ट अगर मैं हटा दूं, कहने का मतलब इस पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सेगमेंट को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये वाला पार्ट, है ना, मेजर सेगमेंट बचेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर, अब लिख दो आप माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से जो भी हो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कीजिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और हम देख लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की, है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करते हैं तो सेम वही थिंग है, ये सब क्या, ये पूरा तो सेक्टर है ना, ये सेक्टर है, तो पूरे ट्रायंगल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से, इतना सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सेक्टर अगर हटा देंगे तो मेजर ही तो बचेगा। तो इसमें तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस बात को भी आप समझ पाएंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपके शुड बी टिप ऑफ द फिंगर होने चाहिए, है ना, तब जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से उसको हम तैयार करेंगे और बहुत बेहतर सॉल्यूशन उसका तैयार करेंगे। बस एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी इंट्रोडक्शन के पार्ट है ये सारे आपके अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर।